आज हम डिस्कस करेंगे दुग्ध के सामान्य गुण। चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय दीर्घम जीवित अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजी और पीजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। प्रायशो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्यम पयोमतम, अर्थात प्रायः सभी दुग्ध जिनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी दुग्ध रस में मधुर होते हैं, गुण में स्निग्ध, वीर्य में शीतल और स्तन्य अर्थात दुग्ध को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, प्रीणनम वृंघणम विष्यम मेध्यम बल्यम मनस्करम जीवनियम श्रमहरम श्वासकास निबर्हणम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन दे के आपको पूछा जा सकता है कि ये किसके गुण हैं या ये गुण वाला कौन है। ठीक है, मूत्र, दुग्ध, सर्पी, शहद या मधु, कुछ भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रीणनम अर्थात हृल्लास या आह्लाद को उत्पन्न करने वाला, वृंघण अर्थात शरीर को वृद्धि करने वाला या शरीर की वृद्धि करने वाला। ठीक है, मेध्यम मतलब मेधा शक्ति जो है वो बढ़ाने वाला, वृष्य मतलब हमारी जो जनन क्षमता है उसको बढ़ाने वाला, मनस्करम मन को अपना कार्य करने की शक्ति या मन को बलवान बनाने वाला। ठीक है, ये बोल सकते हैं बल्यवर्धक, हम शरीर को बल देने वाला हो सकता है। ठीक है, जीवनीय शक्ति या वाइटलिटी जो हमारी होती है उसको बढ़ाने वाला, श्रमहर का अर्थ ये होता है कि श्रम से उत्पन्न होने वाला जो हमारे शरीर में थकान है, ठीक है, उसको मिटाने वाला है, श्रम से होने वाले थकान को मिटाने वाला। श्वासकास निबर्हणम, श्वासकास जो रोग होता है उसका नाश करने वाला होता है कौन? दुग्ध। ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रखना है कि हंति शोणित पित्तम च संधानम विहत्तस्य च सर्व प्राणभृताम सातम्यम शमनम शोधनम तथा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हंति किसको दूर करता है? शोणित पित्तम अर्थात रक्त पित्त जो रोग है उसको दूर करने वाला होता है। संधानम विहतस्य च, संधान मतलब यदि किसी प्रकार से कोई फ्रैक्चर हो गया है, बोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उसको संधान करने वाला या फिर उसको जोड़ने में हेल्प करने वाला होता है कौन? दुग्ध। सर्व प्राणभृताम सातम्यम, सभी प्राणियों के लिए या फिर सभी जीवधारियों के लिए सात्म्य है, अर्थात इसको लगभग सभी जो जीवधारी होते हैं, है ना, उन्होंने इसको ग्रहण किया ही होता है और उनकी बॉडी के लिए साथ में होता है। शमनम शोधनम तथा, यह दोषों को शमन और शोधन करने वाला होता है। ये तो हो गए इसके गुणों की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस किस रोगों में इसका हेल्प होता है या इसके द्वारा हेल्प मिलती है या उपयोग किया जाता है। ठीक है, तृष्णाग्नम दीपनियंच श्रेष्ठम क्षीण छतेषु च पांडु रोगे अम्ल पित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे, अर्थात ये प्यास को या तृष्णा को दूर करने वाला होता है। सॉरी, दीपनीय अर्थात मंद अग्नि को दूर करने वाला या फिर अग्नि को दीपन देने वाला होता है। श्रेष्ठ होता है किसमें? क्षीण छतेषु, क्षीण और क्षय रोगी जो होते हैं उनके लिए उत्तम माना गया है। पांडु रोगे अम्ल पित्ते, पांडु रोग, अम्ल पित्त, च शोषे गुल्म तथोदरे, शोष में अर्थात राज्यक्षमा में, गुल्म और उदर रोगों में पथ्य माना गया है दुग्ध। नेक्स्ट इसकी जो डिसीजेस हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसके गुण और कौन सी व्याधि में दुग्ध का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अतिसारे ज्वरे दाहे श्वेथो च विशेषतः योनि शुक्र प्रदोषेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च। अतिसार, ज्वर, दाह, शोथ या शैथु में विशेषतः दुग्ध का यूज किया जाता है। योनि दोष, शुक्र दोष और प्रदर रोग, ठीक है, मूत्र रोग, इसमें दुग्ध हेल्प करता है या फिर दुग्ध का यूज किया जाता है। ठीक है, पुरुषे ग्रथिते पथ्यम वात पित्त विकारिणाम नस्या आलेप अवगाहेषु वमन स्थापनेषु च विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र युज्यते। ठीक है, जो पुरुषे ग्रथिते पथ्यम वात पित्त विकारिणाम, है ना, पुरुषे ग्रथिते मतलब क्या होता है? जो पुरुष होता है, जो मल होता है वो ग्रथित फॉर्म में या गांठदार या गठान के रूप में निकलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन विबंध, है ना, विबंध तथा वात
पित्त विकारिणाम, वात पित्त रोगियों के लिए दुग्ध जो है वो पथ्य होता है ना। फिर है नस्य आलेप अवगाहेषु वमन स्थापनेषु च। नस्य के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, आलेप, अवगाहन, वमन, आस्थापन बस्ती के रूप में यूज कर सकते हैं। विरेचने स्नेहने च पयः, विरेचने स्नेहने, ठीक है, विरेचन के लिए भी, स्नेहन के लिए भी, च पयः, पय अर्थात दुग्ध है ना, च पयः सर्वत्र युज्यते, अर्थात लगभग सभी नाम इसमें आ गए हैं ना जो हम पंचकर्म में यूज करते हैं। नश्य, आलेप, अवगाह, वमन, आस्थापन बस्ती है ना, विरेचन और स्नेहन, तो सभी जगह पय अर्थात पय सर्वत्र युज्यते, दुग्ध का उपयोग लगभग सभी कर्मों में जो हम आयुर्वेद में करते हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।